फाइव रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इस बुक से आज मैं आप सभी के साथ डोरिस की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। डोरिस एक बुजुर्ग महिला थी और नर्सिंग होम में रहते हुए वो अपना इलाज करवा रही थी। ब्रोनी जो कि उनकी देखभाल कर रही थी। ब्रोनी बताती हैं कि इन नर्सिंग होम्स में, इन वृद्धा आश्रमों में ऐसे लोगों की भरमार है। बेहिसाब ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हुए बीमार हो रहे हैं। वो इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए जहां वो हैं। अब उनके परिवार के सदस्य चाहे वो उनकी सेवा नहीं कर सकते, उन्हें समय नहीं दे सकते, या शायद जैसे डोरिस का मामला था। डोरिस ने अपने जीवन में अपने जो उसके परिवार था, खासतौर पे उसकी बेटी जो कि जापान चली गई थी शादी के बाद, उनका कुछ नेचर इस तरह का था कि उन्होंने अपनी बेटी से भी ज्यादा रिश्ते नहीं रखे थे। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि उनकी बेटी से भी उनकी कभी कभार बातचीत होती थी। और जब आपकी बातचीत ही नहीं होगी, जैसे जैसे आप फिजिकली दूर हो जाएंगे, फिर आप बातचीत करने से भी दूर हो जाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये चीज हर रिश्ते में लागू होती है और ये माँ बेटी के रिश्ते में भी लागू होती है। डोरिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। डोरिस की बेटी जो कि जापान रहती थी, वो कहती हैं कि धीरे धीरे पहले बातचीत कम हुई। तब तो फोन आए भी, कई कई महीनों में फोन आता है, तो मेरी उससे बात ही नहीं होती। तो अब वो नजदीकियां मेरी नहीं रही मेरी बेटी के साथ। सिर्फ ये नहीं था, उनकी बेटी तो उनकी एक ही थी, उनके जो मित्रगण थे, जब वो युवा रही होंगी, उनके बहुत मित्रगण रहे होंगे। धीरे धीरे करके उन्होंने उनसे भी अपने रिलेशन, किन्हीं भी कारणों से जीवन में आगे बढ़ते हुए, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने उनसे भी अपने रिलेशन एक तरह से तोड़ दिए। जो बातें हो सकती थी, कम से कम फोन के माध्यम से हो सकती थी, वो भी नहीं रही। ब्राउनी कहती है कि जब मैं पहली बार मिली, मतलब उनको जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया डोरिस से कि अब आप इनकी नर्स हैं, तो डोरिस बैक करके बैठी थी और उन्होंने एक गुलाबी सी नाइटी पहनी हुई थी, चुपचाप उदास सी बैठी हुई थी। तो ब्राउनी ने, जैसे उनकी आदत थी, जाते ही डोरिस को गले से लगा लिया और उनकी सेवा शुरू करी। तो डोरिस उनके गले लगने के बाद बहुत, जैसे मतलब कोई दिल से मुस्कुराता है, ऐसे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उनकी आंखों में चमक थी। तो इस पर डोरिस ने एक लफ्ज कहे कि मैं 4 महीने में पहली बार किसी को छू रही हूँ, किसी के गले लग रही हूँ। गले लगना तो फिर भी बड़ी बात है, वो किसी के फिजिकल टच में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन, मैं किसी को शारीरिक रूप से छूने के लिए बेचैन हो रही हूँ। एक मानवीय स्पर्श, मुझे उसकी चाहत है। जब आप अपनी लाइफ के एक पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आप युवा होते हैं तब तो आपका काम है, आपका परिवार है, बहुत बहुत कुछ आपके आसपास उलझा हुआ होता है, आप उसी में व्यस्त होते हैं। लेकिन एक एज ग्रुप के बाद जब आपके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है, आप भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, जैसे कि डोरिस के मामले में हुआ, कट चुके हैं। आप एक मानवीय स्पर्श चाहते हैं, वो भी आपको नहीं मिलता है। मिलता है तो कैसे मिलता है? जैसे डोरिस को एक सेवा सुषमा करने वाली उनकी नर्स रही होगी, जो आती होगी एक मशीनी तरीके से उन्हें कपड़े पहनाना, उनको खाना देके चले जाना, ऐसे ही। लेकिन डोरिस के मामले में डोरिस की खुशकिस्मती थी, सभी बुजुर्गों की नहीं होती। डोरिस की खुशकिस्मती थी कि उनके जीवन में ब्राउनी आई, और ब्राउनी जो कि तहे दिल से वो बुजुर्गों के साथ कनेक्टेड रही हैं। तो जब उन्होंने डोरिस के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया, जब दिल की परतें डोरिस ने खोलनी शुरू करी, तब ब्राउनी को समझ में आया कि कितना दुख है डोरिस के अंदर, कि उन्होंने अपने दोस्तों से संपर्क बनाकर नहीं रखा, उन्हें अपनी बेटी से संपर्क बना के नहीं रखा, उन्होंने अपने दोस्तों से संपर्क बना के नहीं रखा। और आज जीवन के आखिरी पड़ाव पर उन्हें इस बात का बहुत दुख है। लेकिन ब्राउनी, उन्होंने अपने सिर पर यह जिम्मेवारी ली। आज के ज़माने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था।
उस वक्त फोन ही एक माध्यम हुआ करते थे किसी से संपर्क करने का। खैर, ब्राउनी ने ये जिम्मेवारी ली और डोरिस ने उन्हें 4 नामों की सूची दी, जो 4 उनके दोस्त हुआ करते थे, जिनके साथ कभी सालों पहले वो बात किया करती थी। तो उन्होंने बताया कि वो आखिरी बार वो कहाँ रहा करते थे, जब लास्ट टाइम कभी उनकी उनसे बातचीत हुई तो किस नंबर पे हुई, कहाँ वो रहते थे। तो ये जानकारी उन्होंने ब्राउनी को दी। ब्राउनी ने जब उनकी मित्र से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी जो मित्र थी वो भी अपना घर बेच चुकी थी और एक नर्सिंग होम में रहती थी और उन्हें लकवा हुआ था। लेकिन डोरिस ने जो अपनी मित्र के नाम एक लेटर लिखवाया था ब्राउनी के हाथ, तो ब्राउनी ने वो लेटर उन बुजुर्ग महिला को, जो कि डोरिस की मित्र थी, उन्हें डोरिस का लेटर पढ़कर सुनाया। प्यारी एल्सी, तुम्हारी बीमारी का सुनकर दुख हुआ। कितने साल बीत गए। एलिसन आज भी जापान में रहती है। मैंने अपना घर बेच दिया है और नर्सिंग होम में रहती हूँ। एक लड़की मेरे लिए ये लिख रही है। मुझे तुमसे प्यार है एल्सी, तुम्हारी डोरिस। चलो, अपने 4 मित्रों में से कम एक मित्र से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ये बहुत खुशी की बात रही, क्योंकि कैसे इंसान अपने दोस्तों में जवान हो जाता है, अब हम इस चीज को समझेंगे। खैर, ब्राउनी ने उनके 3 अन्य मित्रों से भी संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से 2 गुजर चुके थे और डोरिस ये जानती ही नहीं थी कि वो गुजर चुके हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने डोरिस तक ये बात पहुंचाई ही नहीं थी। और एक उनका चौथा मित्र था जो उनसे मिल ही नहीं सका। पता नहीं, शायद वो शिफ्ट कर गए वहां से, तो डोरिस उनसे मुलाकात कर ही नहीं सकी। लेकिन कम से कम एक मित्र से मुलाकात तो हुई, एल्सी से तो हुई। और उसके बाद ये दोनों बुजुर्ग महिलाएं, इनकी फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए कि डोरिस भी बड़ा मुश्किल से बोल पाती थी और एल्सी भी बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाती थी, क्योंकि उन्हें भी लकवा था, तो वो भी थोड़ा बहुत बोल पाती थी। इसके बावजूद 2 पुरानी सहेलियाँ मिलीं और उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, तो ऐसे जैसे वक़्त पीछे घूम गया हो। और खुशकिस्मती से डोरिस के एक और मित्र हुआ करते थे और कोशिशें करने से उनसे भी मुलाकात हो सकी और वो ठीक अवस्था में थे, स्वस्थ अवस्था में थे। तो उन्होंने डोरिस से मिलने के लिए नर्सिंग होम आना जाना शुरू कर दिया। अब 2 मित्र, एक एल्सी और एक वो पुरुष मित्र जो कभी डोरिस की लाइफ का हिस्सा रहे होंगे, जब उनसे डोरिस की मुलाकातें शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, उनकी बेटी एलिसन से भी उनकी बातचीत शुरू हुई, तो उसके बाद जैसे अंतिम वक्त में, जबकि उनका आखिरी वक्त था, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, रिवर्स गियर लग गया। अब वो बीमारी दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही थी, जबकि वो अपने बीमारी की अंतिम अवस्था में थी और वो जाने वाली थी। तब तब ये जो चमत्कार घटित हो रहा था ना कि जिंदगी रिवर्स गियर मार सकती है अंत में भी, तब डोरिस के मुंह से एक लफ्ज निकले कि मतलब अंतिम समय पे उनको इस बात का एहसास हुआ कि काश मैंने अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखा होता। ये उनका मैसेज था, ये उनका डोरिस का मैसेज था। हम सबके लिए ये मैसेज है उनका, और ब्राउनी के लिए उनका ये मैसेज था कि आपके जो मित्रगण होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला बनाए रखिए, क्योंकि आपके पास दुनिया की दौलत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो भावनात्मक रिश्ते हैं, कि कैसे डोरिस एक मानवीय स्पर्श के लिए तरस रही थी, भावनाओं के इजहार के लिए तरस रही थी। तो जैसे ही वो जिंदगी में आया, तो कैसे बुढ़ापे में भी वो वापस उनको ठीक करने की तरफ लेकर चला गया। वो अलग बात थी कि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, तो उनको तो जाना ही था, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि अपने परिवार और अपने जो मित्रगण हैं उनसे संपर्क बनाए रखिए। उनके दुख था इस बात का डोरिस को कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अंतिम समय पर उन्हें ये चीज़ हासिल हुई, लेकिन पूरा जीवन तो ये चीज़ नहीं रही ना उनके साथ। पूरा जीवन तो उन्होंने दूरी ही बनाए रखी ना, अपनी संतान से भी, अपने मित्रों से भी। तो इस बात का दुख था उन्होंने कि ये उन्होंने क्यों किया। खैर, डोरिस ने इस संदेश के साथ आखिरी सांस ली, लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि
ठीक है, हम लोग हमेशा फिज़िकली एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कार्य होते हैं, कुछ जीवन में आगे बढ़ना होता है, कभी करियर होता है, कभी बच्चों की शादी करनी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी वजह बन जाती हैं कि हम फिज़िकली दूर हो जाते हैं। लेकिन कम से कम आज के वक़्त में फ़ोन है, अब तो वीडियो कॉलिंग है, हम कितने तरीकों से अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।